पीछे पलट करके देखा, ही करके हंस रहे थे। कौन? कन्हैया। मां डर गई, बोलो केड़ा भूत है? पूरा मक्खने नाल लिबड़िया। मां जशोदा बोली मेरा तो भूत है। सवेरा तो तंग करी करता, कभी बोला मक्खन दे, कभी बोला कोनो चंद्रमा दे। वहीं पर पड़ी थी चांदी की छड़ी। चांदी की छड़ी उठाई और आ मैं तेनू मेरा देवा चंद्रमा मामा है। सुबह से तंग कर मेरी ससू दे हत्था दा ते मटका तोड़ दिता कन्हैया। चांदी की छड़ी उठाई और कन्हैया की पिटाई करने लगी। कन्हैया भागे गली गली में, ए भैया तुम मुझे मारना मत। बोलो ना, सुबह से तंग कर रहा था, तेरी मैं जरा पिटाई करूं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन इस झांकी के दर्शन करो आंखें बंद करके। ये वही परम पिता परमेश्वर है जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। आज वो देखो मां के डर के मारे कैसे गली गली में भाग रहे। भैया तुम मुझे मारेंगे, भैया हे भैया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूरे जगत के पिता हैं। परंतु धन्य है वो मां, इस मां के डर के मारे भगवान भी ऐसे कांप रहे हैं। मां तुम मुझे मारेगी क्या? मैया बेचारी सियानी थी, कितनी भागी। मैया की सांस फूलने लगी, बैठ गई चबूतरे के ऊपर। कन्हैया मैं तुझे मारूंगी नहीं तो क्या करोगी मां? बोलो मैं तेरी आरती उतारूंगी। अच्छा, ये चांदी की छड़ी से उतारोगी आरती? समझ गया भैया, तो मेरी चांदी की छड़ी से मारोगी मुझे, इससे उतारोगी आरती? चांदी की छड़ी फेंक दी। कहा मेरे बेटा मैं नहीं मारूंगी तुझे, आजा। चांदी की छड़ी फेंक दी और कन्हैया आए, पकड़ लिया हाथ को, लेके चल पड़े। जैसे चली तो कन्हैया कहने लगे, मैया तो सच में आरती उतारोगी ना मेरी? बोला हाँ बेटा, आज तक तेरी ऐसी आरती उतार दी ना, मैं ऐसी आरती उतार दी ना आज, ये मौका कभी कभी मिलता। जिदा नियाणे को कुटना होगा ना मामा ने बचपन के विच, तुहानू भी पता होना, तो बड़े आ मेरा मुल्लू ना, मेरा मुल्लू ना, जब आ जाता ना फिर देखो कितना सेवा कर दी है मामा। पहला कुट्टी कुट्टी के तू कट दी थी मामा, पर हुण प्रभु की कृपा नाल एक है वो कितना मारा 50 बार सोचती मां। पहला 4-5 होते थे ना, जब बोले मां मैं चलना हूं नहीं आना, जा कहो प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कन्हैया की मां भी कह रही है बेटा तेरी आरती उतारूंगी आज। अच्छा भैया आरती उतारोगी ना? हाँ भैया भोग किसका लगाओगी? बोलो भोग ताज दिखी ला कितना का लगना। और किथे किथे दे भगत आए हो? धर्मपुर दे लेके आए हो भोग, को सैंसोवाल दे आए हो भोग लेके, को बरेड़े दे लेके आया, कोई महाराज सरोह दे आए हो लेके भोग, और कोई सबसे ज्यादा कांगड़ा वाले लेके आए हो भोग। आज इन्ना 56 भोग लगना ना तन्नों का नहीं, चिंता मत कर। अच्छा भैया हाँ, मैया लेके आई प्रांगण में, आंगन में पूजी तो आंगन के बीच में था एक अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ के साथ बांधने लगी और साथ में था कौन? एक उखल के साथ बांधने लगी। कन्हैया कहने लगे भैया तू तो कह रही थी तेरी आरती उतारूंगी भोग लगाऊंगी, और ऐसे आरती भोग उतारा जाता है? उखल के साथ जब बांध रही थी ना मैया तो 2 इंच रस्सी कम हो रही थी। ये 2 इंच रस्सी कम क्यों हो रही थी? क्योंकि 2 है शक्तियां। यदि परमात्मा को बांधना है तो प्रेम के बंधन च बंध दे भगवान। जब शक्ति तो द्वारा बनना ना तुसी तो शक्ति के बंधन च नहीं भगवान बंध दे। 2 शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियों के नाम है? एक शक्ति का नाम है माधुर्य शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है ऐश्वर्य शक्ति। जब तुसी पैसा दिखाओगे ना भगवान की मारे बड़े पैसे है तो अंबानी अडानी से ज्यादा पैसा किसी को नहीं होना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ बैठे हो पैसे ना भगवान मिलते तो पहला उन्होंने जाइए मिलते भगवान। जब तुसी सोचो कि कपड़े नाल भगवान प्रसन्न होंगे तो जेडे कपड़े दी मिलना जिन्हां दियां ना पहला भगवान उन्होंने मिलते। भगवान किन्हां नूं मिलते? जिन्हां दियां नीतां अच्छियां राम उन्हां नूं मिलते। जिद्दां दी नीत दुरुद्दां दी मुराद। इसलिए अपनी क्या रखो? अच्छी नींद। और जिस दिन बदनींद होगी ना नींद, भगवान उसी टाइम चलना बोलो चल चल तेरे जे बड़े लिखे मैं भगत मनो तेरी ये भगवान तेरे जैसे भक्त की परवाह नहीं है। भगवान उसी समय लूट करके चले भी जाएंगे। जिस दिन आपके मन में या मेरे मन में क्या आ गया? अहंकार आया तो
में विघ्न पड़ेगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अहंकार नहीं आना चाहिए मन में। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, करने करवाने वाले परमात्मा, हम तो सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं। हम तो ठाकुर जी से भी कहते हैं, गुरु महाराज जी से भी, जैसे भी सेवा कर रहे हैं, अच्छी लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है। सेवादार है, सेवा करनी तो बंद करनी नहीं है हमें, क्योंकि तेरे बिना कोई नहीं अब हमारे इस दुनिया में। यदि आपने समस्या भगवान को अर्पण कर दी तो भगवान भी हमारी सेवा करते हैं। एक वृंदावन में एक सच्ची घटना हुई महाराज, इसी कलयुग में। एक माई थी, पति नहीं थे, पति का स्वर्गवास हो गया, संतान भी नहीं थी। माँ ने घर को चलाने के लिए क्या किया, दुकान खोल ली, दुकान सब्जी की खोली, पैसा आमदन होने लगी, उस पैसे से परिवार चलाने लगी, पैसा ज्यादा आने लगा। एक दिन सपने में क्या हुआ, चोर आ गए, चोरी कर ली, पैसा सब चुरा लिया और बुढ़ी अम्मा का गला घोटने पे, और गला घोटे अम्मा ने मार देता। अम्मा की नजर है, आंख खुली और हमें तो बच गई, तो मैं सपना देख रही थी। सपने में चोर ने की चोरी, सपने में ही उस अम्मा का गला घोट दिया, अम्मा मर गई और आंख खुली, अरे मैं तो जीवित हूं। उस सपने से ही अम्मा को ज्ञान हो गया, बोलो क्या करनी है संपत्ति। कल को कोई चोर आए मेरा गला दबा करके सच में मार जाए तो क्या करेगी ये संपत्ति, क्या करूंगी मैं इसका। तो अगले दिन क्या किया, अम्मा ने वो सारी जमीन जायदाद संपत्ति सारी बेच दी, बेच करके वो पैसा लिया, पैसा लेकर के बन्या चोड़े चले और कितना मुझी वृंदावन। वृंदावन से गई मंदिर और ऐसे ठाकुर जी के मंदिर में गई, वहां जाकर के पुजारी से कहा, पुजारी जी मेरा ऐसी दुनिया में कोई नहीं है, मैं अपनी सारी जमीन जायदाद बेची गई और पूरी जिंदगी भर की संपत्ति इस थैले में है, आप रख लीजिए, बस मुझे रहने के लिए छोटा मोटा कमरा दे दो, मैं यहाँ सेवा करूंगी और बस 2 टाइम का भोजन। पुजारी ने कहा ठीक है माई, यह गौशाला के साथ लगता कमरा तुझे दे दिया, रहने शुरू कर दिया। और वो माई क्या करती, सुबह शाम मंदिर की सफाई करती, आते जाते सबको राधा 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 नाम लेती, कृष्ण नाम लेती। लोगों ने नाम क्या रख दिया उसका, भक्तन। ये भक्तन माई कहाँ बैठी है, भक्तन माई राधे 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 नाम जाप करने लगी। अब एक दिन क्या देखा, पुजारी जी उस माई को ना खिचड़ी बना के दे आए खाने के लिए। अब माई खिचड़ी खा रही है और कट कट की आवाज भी आ रही है। पुजारी ने सुना कट कट की आवाज कहां से आ रही है, ओहो लग रहा है बादाम खाती है चुरा चुरा करके मंदिर से, काजू खाती है माई। अगले दिन पुजारी ने क्या किया, सूखे फुलके दिते खाने वास्ते, पर जब देखिए हमारे थालियों के हो गया, पुजारी समझ गए कि होगी चुराई लेनी मंदिर में, मेरे अगे पीछे ले जाएगी, क्यों चुराई क्या खांदी, बादाम खांदी है, काजू खांदी चुरा चुरा कर। अब चुराती कब हो गई है, एक दिन पुजारी जी ने सवेरे आरती करी करते भगवान दी, तब भगवान ने हथों में क्यों चो करता है। पुजारी समझ गए क्या एक चुराने वाला यही है ना बैठा, ये चुराई चुराई के दिल का अपना अपनी मामा यही चुरा चुरा करके देता होगा। बोले प्रभु ये केड़ा काम करे, थोड़ी चोरी करने की आदत नहीं गई थोड़ी है ना, पहले लोगों के घर मक्खन चुराया, हूं अपने घर के चुराए चुराई गए उन्होंने दे करते खाने। देखो प्रभु ये ना मैं खाना, ना मैं बादाम खाना, ना खाता मैं चुआरे, ना काजू ना घ्यो, ये मैं कादे वास्ते रखे मेरे थोड़े भगत आते ना इतने कई बार भंडारा करते, तो भंडारा करने वाला बोले महाराज जी जरा दियो काजू है ना, ये दियो जरा बादाम है ना, ये दियो जरा घ्यो देसी है ना, मैं उन्होंने दिता, मैं ना खाना ना मैं खाना। अब महाराज लोगों में ऐसे भ्रम फैल गया, कथा बड़ी विस्तार पूर्वक है माता। पुजारी ने गुस्से में आकर के लोगों ने पूछा वो भक्तन कहाँ है, उन्हें गुस्से जाए क्या क्या कह दिया, बोलो उसने खसम रख लिया, ऐसा शब्द का बोलो बुढ़े बारे। माई को जब ये पता चला कि मुझे ऐसा कलंक लगाया इस बाबा ने, ठाकुर जी के मंदिर जाकर के कहने ठाकुर जी ऐसा कलंक लगाया कि मैं चोरी करके खाती हूँ, या तो आप मुझे ले जाइए या प्रत्यक्ष रूप में मुझे दर्शन दीजिए। वो पुजारन
के भगवान के मंदिर से प्रकाश निकला, उस प्रकाश में वो पुजारन समा गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। माता ने उस मुखल के साथ बांध दिया भगवान को, और भगवान का नाम पड़ गया दामोदर दास। बोलिए दामोदर दास जी महाराज की। भगवान ने मुखल नीचे गिराया, अर्जुन के दो कृष्णों को स्पर्श किया, वो धाम से गिरे। उनमें से कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, उनको शाप से मुक्त किया। और उसी समय ब्रजवासी इकट्ठे हुए, गोकुल नगरी को छोड़ करके कहां पहुंच गए? वृंदावन। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। वृंदावन में जब भगवान पहुंचे हैं तो वहीं पर कंस महाराज जी को ना जाने कैसे ज्ञात हो गया, उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए अघासुर भेज दिया। तो भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। यही बात जाकर के एक वर्ष के बाद मधुमंगल ने अपनी मां से ये कही कि जंगल में आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। एक वर्ष के बाद क्यों ये बात बताई? क्योंकि जब अघासुर को मारा तो मधुमंगल की खट्टी कड़ी पी गए भगवान। तो उसी समय भगवान ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि ये भगवान में परीक्षा चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक में। एक वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान है, तो क्षमा याचना मांगी। ब्रह्मा के अभिमान को दूर किया, कालिया नाग के अभिमान को दूर किया, गेंद के बहाने छलांग लगाई यमुना के बीच में, और कालिया नाग को रमणीक द्वीप में भेज दिया। अब इधर जो देवराज इंद्र था, उस इंद्र के अभिमान को कैसे दूर किया, ये प्रसंग हम आगे सुनिए विस्तार पूर्वक। अभी मैं पूज्य गुरु महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आए हुए समस्त भक्तों को आप भी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। और 10-15 मिनट के बीच फिर हम उसके बाद श्री गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे, और गोवर्धन भगवान का पूजन करके भोग लगा करके फिर आरती उतारेंगे। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। बोलिए सदगुरु भगवान की। तो प्रभु प्रेमियों, हम सब प्रसंग कल एक विशेष सूचना, कल भगवान का विवाह है, रुक्मिणी मंगल। कल रुक्मिणी मंगल की कथा सुनेंगे। कल ठाकुर जी का विवाह है, और जो भी कोई कन्यादान करने के लिए सामग्री लेकर के आना चाहते हो कल लेकर के आए। कल ठाकुर जी का विवाह, और विवाह का हम सब आनंद लेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे हरे हरे। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की जयकारा बाबा नैना जी दा। तो आइए पूज्य गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना कि आए हुए समस्त भक्तों को अपना आशीर्वाद वचन प्रदान करें। फिर उसके उपरांत भोग लगा करके फिर हम सब आरती उतारेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्ण बलदेव की जय। भाई सब संतन की जय। बाबा नैना जी महाराज की जय। हरे हरे सीताराम गुरु महाराज की जय। तो प्रभु प्रेमियों, आज का दिन जो है वह हमारे मेरे जीवन में भी बहुत शुभ माना जाएगा, क्योंकि आज परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से गांव कांगड़ में बाबा नैना जी महाराज जी के प्रांगण में ये जो श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान यज्ञ की ये अमृत धारा वर्षा धारा यानी ये धारा बह रही है ना, गंगा की धारा, इसमें स्नान करने का आज हमें भी मौका प्राप्त हुआ। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना द्रव न सोए।
आप जो है ना महाराज कांगड़ के रहने वाले या जितने भी दूर दूर से भक्त आए हैं ना, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों है? क्योंकि जहाँ आज 5वां दिन है ना महाराज कथा का, तो हमें तो 5वें दिन भी 1 घंटा कथा सुनने को प्राप्त हुई होगी। लेकिन आप बहुत भाग्यशाली हैं। किसी ने इस बहती हुई श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान की यज्ञ की जो ये कथा हो रही है ना, जो अमृत धारा बह रही है ना, ये किसी ने इसमें 5 डुबकी लगा लिया है, किसी ने 2 दिन आकर के 2 बार स्नान कर लिया, किसी ने 1 बार कर लिया। लेकिन मैं तो अपने आप को समझता हूँ, ना जाने कितने पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हुए, तो आज कांगड़ में आकर के आप जैसे भक्तों के दर्शन हुए और इस बहती हुई गंगा में मुझे स्नान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आप बहुत भाग्यशाली इसलिए हैं, जो सबसे पहले जो इस कथा के करवाने वाले जितने भी भक्त हैं, कमेटी के सदस्य, इस प्रांगण में जितने भी भक्तजन बैठे हुए हैं, इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। जो इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये किसकी कृपा है? ये बाबा नैनानंद महाराज की है। उन्होंने ऐसी हमें सद्बुद्धि दी और प्रेरणा करके तब जाकर के ये गंगा की धारा जहाँ बहने लगी है, ये सब इन्हीं की कृपा है। तो देखिए, समय बहुत कम देते हैं, कम ही होना चाहिए, क्योंकि हम भी कथा का आनंद लेने के लिए आए हैं। ऐसा कोई मेरे पास प्रसंग नहीं है जो मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि ये 7 दिन कथा जो है ना महाराज, ये अमृत की वर्षा बहती है इसमें, अमृत की। ये जो कथा नहीं है, ये अमृत की गंगा बह रही है। जहाँ पर त्रिवेणी पहुंच चुकी है, त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती तीर्थ बड़े प्रयाग, शाली भरी समुद्र की तो कपाप कटे हरिद्वार। जहाँ तो गंगा जमुना सरस्वती हरिद्वार जहाँ पहुंच चुका है, और 7 दिन आप जहाँ बैठ करके उसमें स्नान कर रहे हैं। इसके लिए ना जाने आपके कितने पुण्य पूर्व जन्म के उदय हुए, तब जहाँ आकर के आपको स्नान करने का ये अधिकार जो हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, जो भक्तजन जितने भी हैं ना, ये बड़े अच्छे ढंग के साथ इस आयोजन को कर रहे हैं और करते रहेंगे। यही मेरी बाबा जी के आगे प्रार्थना है। प्रभु प्रेमियों, देखिए, ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना महाराज, तो सृष्टि के उत्पत्ति के साथ ही सनातन धर्म भी उत्पन्न होता है। जब तक ये सृष्टि है ना, ये संसार है, तब तक ये सनातन धर्म चला रहता है। हमें कोई भी काम करना है तो क्या करते हैं, पहले हमारे कुल के कुछ कुलाचार होते हैं, विवाह भी करते हैं ना महाराज। स्वामी पहले क्या करते हैं, अभी शास्त्री जी बता रहे थे, कुल देवता को प्रणाम करते हैं ना महाराज। फिर अपने पूर्वज, जिसे हम जठेरे कहते हैं, पितरों पितर कहते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं। फिर जाकर के देवताओं का आगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस यज्ञ को, इस विवाह को, इस कार्यक्रम को निर्विघ्नता पूर्वक संपूर्ण करना। तो ये जो जहाँ पर ये यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये श्रीमद् भागवत महाप्राण ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये किस युग में हो रहा है? कौन सा युग चला हुआ है? कलयुग है। लेकिन जहाँ कलयुग है, जहाँ आप बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कलयुग सबसे बुरा है, कलयुग सबसे बुरा है, कलयुग सबसे बुरा है। लेकिन मैं कहता हूँ, बाबा नैना देव के दरबार में बैठ करके आपको कलयुग जहाँ दिखाई देता है, तो मुझे बताइए कहाँ कलयुग है? कलयुग है ही नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरत सिमरत रहे भगवान सागर द्वारा।
कलयुग में जहाँ कथा कीर्तन सत्संग होता है ना, जहाँ संतों का आगमन होता है, वहाँ कलयुग का निवास होता नहीं है। कलयुग का निवास कब होता है? जब जहाँ से हम जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप बैठे हैं, किसी की टोरी चुटकी निंदा ठगा ठोरी तो नहीं की। जहाँ पर जितने भी भक्तजन बैठे हैं, तो साजुक में क्या होता है? साजुक में यही होता है महाराज, किसी की टोरी नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी की हेरा फेरी नहीं, किसी की ठगा ठोरी नहीं। तो आज के लिए जो 3 घंटे जहाँ पर कौन सा द्वापर का जो होता है द्वापर का कहाँ? इस युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, द्वापर में हुआ था। त्रेता में भगवान राम का हुआ था। पहले किसका अवतार हुआ? मेरे भगवान श्री राम जी का हुआ था। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम में आए थे और भगवान कृष्ण जो थे ये नट कटछट बलिया कृष्ण मुरारी का अवतार लेकर के हमारी रक्षा करने के लिए आए थे। तो प्रभु प्रेमियों, मेरे आपके आगे यही प्रार्थना है कि देखिए ये संसार जो है ये नाशवान है। ये जो हमें सृष्टि दिखाई दे रही है ना, ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, ये भी चलायमान है, ये स्थिर नहीं है। तो बताइए महाराज, ये जितने भी पौधे हैं, जितने भी वृक्ष हैं, जितने हमारी ये दिखाई देने वाली वस्तु है ना, ये सभी नाशवान है, ये स्थिर रहने वाली नहीं है। और हमारा ये शरीर जो है, जिसके साथ हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं ना महाराज, ये भी स्थिर रहने वाला नहीं है। हमारे श्वास ले रहे हैं, श्वास भी हमें गिनती के मिले हैं, ये भी सदा रहने वाले श्वास नहीं है। और याद रखना, ये हम भोजन खा रहे हैं ना, भोजन ये भी भगवान को भोग लगा करके खा रहे हैं, चाहे वैसे खा रहे हैं, ये भी सदा मिलने वाला नहीं है। इसका भी एक दिन नाश हो जाएगा, ये नहीं खाएगा। और जल, ये जल भी हमें गिनती का मिला हुआ है, हिसाब से मिला हुआ है। कभी कभी आप देखते हैं ना महाराज, श्वास गिनती के मिले हैं, अन्न गिनती का मिला है, श्वास गिनती के मिले हैं। लेकिन याद रखना, कभी कभी जब हमारे श्वास होते हैं ना, तो अन्न जो है, अभी अन्न भी होता है तो क्या होता है, लिक्विड निकाला नाड़ी के द्वारा हमें खिलाया जाता है। जब जल हमारा शेष होता है तो क्या होता है, जल जो है ग्लूकोज में टीके लगा करके पूरा किया जाता है। जब तक हमारा अन्न और जल है, तब तक ये शरीर का नाश नहीं होता। लेकिन याद रखना, ये शरीर भी नाशवान है। इसके अंदर एक चीज बैठी हुई है, जिसे कहते हैं जीव आत्मा। ये आत्मा जो है ना महाराज, ये विनाश, इसका नाश नहीं होता महाराज। आत्मा अजर है, अमर है, इसे अग्नि जला नहीं सकती, जल जला नहीं सकता, बाजू उड़ा नहीं सकती, सरसट काट नहीं सकता। ये अजर है, अमर है, इसको कोई भी चीज खत्म नहीं कर सकती। बाकी ये सृष्टि जो है, याद रखना, जब ये सृष्टि बनी है तब से धर्म में सनातन धर्म है। हमें और आपको कोई भी काम करना है तो ऐसा काम ना करें जो शास्त्र और वेद से, धर्म से विमुख हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी काम करना है तो जो शास्त्र की मर्यादा है, जो हमारा धर्म कहता है, धर्म और मर्यादा शास्त्र के अनुसार करेंगे तो हम डूबे नहीं होंगे। और यदि हम मर्यादा से बाहर चले जाएंगे, शास्त्र वेद को नहीं मानेंगे, सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, तो याद रखना हम सदा ही दुखी रहेंगे। तो इसलिए प्रभु प्रेमियों, आखिर साथ का क्या देता है? अंत में साथ देता है हाथों से दिया हुआ दान, कानों से सुना हुआ हरि का नाम, पैरों के द्वारा की हुई तीर्थ यात्रा, नेत्रों के द्वारा किए हुए संतों के दर्शन, ये हमारा हर समय साथ देता है। आप देखते हैं कि शास्त्र महाराज ने पहले बताया ये संसार नाश कौन है। जब कोई प्राणी जाता है तो कितनी देर हम उसके साथ देते हैं, जब तक वो हमारे पास है ना। कहते हैं जब तक श्वास है तब तक आस है। श्वास निकलने की देर होती है, वो जीव आत्मा जिसे हम कहते हैं अजर है, अमर है, शाश्वत है, वो कभी उसका नाश नहीं होता। जब वो चली जाती है तो इसके साथ कोई संबंध अपना नहीं रखता महाराज।
तो जीवित जी तो हमने अपने पुत्र पौत्रों के लिए कितना अच्छा बुरा धर्म कमा करके रखा हुआ है, लेकिन याद रखना मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चलते फिरते बैठते उठते जब तक हमारे में जो जीव आत्मा स्वस्थ है, जैसे बाबा नैना के दरबार में ये यज्ञ हो रहा है, इसमें खुलकर दान करो। ये दान आपका जो है ना पुण्य में जाएगा, पुण्य में जा करके आज से ही ये धन जो है वो आपके उस खाते में जमा हो जाएगा जो बिना बुरा ही आपको जब जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा। ये तो जो मिलने वाला नहीं है, जहाँ रखा हुआ धन जहाँ रह जाएगा। बेटे देखे के बाद में जल्दी से मुट्ठी उखाड़ लेंगे, गहने भी उतार लेंगे, सोने का छोड़िए आपने चांदी को गहना पहना उसे भी उतार लेंगे वो महाराज। लेकिन याद रखना हाथों से दिया हुआ दान को नहीं ले सकता है। नेत्रों के साथ किए हुए संतों के दर्शन देखिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहा संतों के दरबार में जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है ना हमारा महाराज, जो उन्ना नगरी जो है ये संतों की नगरी है। याद रखना जहाँ हमारा और आपका जन्म हुआ है, जहाँ संत बाबा बाल है महाराज श्रीमानंद जी के परम शिष्य आगे जो है वो गद्दी पर बैठे हुए हैं महाराज अपने हेमानंद जी, और इधर बाबा जी हैं अपने कोटला वाले, और जानी जहाँ पर नाना प्रकार के संत हमारे डिस्ट्रिक्ट पूर्णा में विराजमान है, उन्हीं की नगरी में हमारा और आपका जन्म हुआ है। इसके लिए भी हम भगवान का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। और जहाँ नैना ये दरबार कौन सा है, नैना बाबा जी का, आपने जहाँ भी जन्म लिया है तो ना जाने कितने पुण्य तब जाकर के ये भागवत महाकथा का आप जहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू किया है, ना जाने आपके भी कितने पूर्व जन्म के भाग्य उत्पन्न हुए। आज से 4 साल 5वां वर्ष है, चौथा कितना बता रहे थे, ये चौथी कथा हो रही है हमारा। तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। मैं आपसे क्या मांगूंगा, सिर्फ यही मांगूंगा कि चलते चलते अपने हाथों से दान कर लेना। दान भी ऐसी जगह करना जहाँ पात्र हो, पात्र की जगह लगे, पात्र को दान मत देना। पात्र सुपात्र याद रखना, शेरनी की 2 बूंदे दूध की होती हैं, लेकिन उसको मिट्टी के पात्र में नहीं रखा जाएगा, उसके लिए सोने का पात्र बनता है। इसलिए दान की महिमा बहुत है। दान करते रहना, भजन करते रहना। बस इसी के साथ में कहने को तो बहुत कुछ है,